जब कोई बानर हनुमान मतलब कि तुम्हें रेगिस्तान में अगर पानी की नदी में नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कथा, जब हनुमान जी सागर पार करते हैं तो वो लंका में जब प्रवेश करते हैं तो लंका का जो सुरक्षा घेरा था वो बड़ा ही सुदृढ़ था। चारों तरफ से लंका पूरी तरह से मतलब कि किलाबंदी की हुई थी। उनकी चारों तरफ बड़े बड़े दीवार दिए हुए थे, क्योंकि वो पहाड़ी पर बना हुआ था। लंका जो थी ना, वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू थी, उसी पर एक भव्य स्वर्ण महल था जिसे लंका कहते थे। वो तो मैंने बताया ही है कि लंका किसने बनाया था। उनकी चमक दमक देखकर हनुमान जी चकित रहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप धर के लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन लंका के मुख्य मार्ग पर एक महिला राक्षसी थी जिनको लंकनी कहा जाता था। लंका की देवी कहा जाता है, लंकनी कहा जाता था। वो ब्रह्मा जी के आदेश से वहाँ उनकी सुरक्षा करती थी, क्योंकि उनका इसी प्रकार से श्राप था कि यहीं उनकी मुक्ति होनी थी। तो हनुमान जी एक छोटा सा एकदम सूक्ष्म रूप बनाकर जाते हैं, लेकिन फिर भी लंकिनी की नज़र में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो हनुमान जी बताते हैं कि ऐसे घूमने के लिए आए थे। तो उस पर कहते कि मेरी इच्छा के बगैर कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस पर हनुमान जी अपना भयंकर रूप भीम रूप धर के लंकिनी को एक मुक्के का प्रहार करते हैं और वो अधमरी सी हो जाती थी। दूसरा मुक्का नहीं मारना पड़ता है उनको। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गई कि अब मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि जब कोई बानर हनुमान मतलब कि तुम्हें अपना एक ही प्रहार में तुम्हें गिरा दे और तुम अधमरी सी हो जाओ, तो समझना कि तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। तो लंकिनी की मुक्ति हो जाती है और हनुमान जी लंका में सूक्ष्म रूप बनाकर प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं, वो खोजते हैं कि कहाँ पे सीता माता को रखा है। तब वो घूमते घामते अशोक वाटिका जाते हैं, लेकिन उनसे पहले उनको विभीषण से भेंट होती है। विभीषण, क्योंकि उतने बड़े लंका में जो कि असुरों का साम्राज्य था, वहाँ असुर रहते थे, राक्षस रहते थे, और वहाँ श्री राम का जाप उन्हें सुनाई पड़ा। तो हनुमान जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। हनुमान जी सोचते हैं, अरे भाई इतना बड़ा लंका में जो कि राक्षसों का समूह है, राक्षस का राज है, यहाँ राक्षस रहते हैं, यहाँ राम राम का जाप करने वाला कौन है। तो वो भेष बदल कर वहाँ जाते हैं। विभीषण से उनकी भेंट होती है और विभीषण बताते हैं, ये कहते हैं, हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं श्री राम का भेजा हुआ हूँ। तो विभीषण जी बताते हैं कि सीता माता कहाँ है। तो वो सीता माता के पास जाते हैं। तो हनुमान जी को लगता है जैसे कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में अगर पानी की नदी में मिल जाए तो उसको जितनी हैरानी होगी, हनुमान जी को भी उतनी हैरानी होती है कि लंका में राम भक्त कौन होंगे। तो उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता माता से मिलते हैं। उसके बाद
कहते हैं कि माता वो अपनी मुद्रिकाएं जो श्री राम जी उन्हें देते हैं दिए हैं ना, वो दिखाते हैं। तो माता सीता को पता चल जाता है कि हाँ ये श्री राम के ही दूत हैं, उन्हीं के भेजे हुए। फिर वो माता से आज्ञा लेते हैं कि माता माता मुझे भूख लग गया है, जो अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ फल खा लो। फल के तो मतलब खाने के क्रम में वो ना बाघ ही उजाड़ देते हैं। उसमें फिर लंका के सैनिकों से उनकी लड़ाई होती है और अक्षय कुमार जो रावण के पुत्र थे उनका वध होता है। तो फिर वो रावण मेघनाथ को भेजते हैं और मेघनाथ उन्हें बंदी बना कर ले जाते हैं। बंदी क्या बनाएंगे, हनुमान जी को कोई बंदी नहीं बना सकते, लेकिन वो नागपाश मारते हैं तो हनुमान जी इसलिए बंदी हो जाते हैं कि वो रावण से मिलना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि इस दशानंद का आज तक उन्होंने नाम सुना था, कभी परिचय नहीं हुआ था, देखे नहीं थे कि कैसा क्रूर है, अपने आप को त्रिलोक विजेता कहता और एक नारी का हरण करने का अपराध किया। तो वो बंदी बन के वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके रावण को समझाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें श्री राम से आपका कोई बैर नहीं है, आप सीता माता को लौटा दो, आपसे कोई बैर नहीं रहेगी, आप भी खुश वो भी खुश। तरह तरह की बातें बताकर समझाने का प्रयास करते हैं। तो रावण कहते हैं कि हो तो जाति के बानर लेकिन बहुत चतुर। तो रावण नहीं मानते हैं, कहते हैं कि तो उनके सभासद में कोई कहता है कि इनको मार दो, काट दो, तरह तरह की बात। मेघनाथ भी कुछ कहता है। उस पर विभीषण खड़े होकर कहते हैं कि ये तो दूत है, शांति दूत है, शांति दूत का वध नहीं कीजिए, ये धर्म के अनुरूप नहीं है। तो इसी तरह से होता है। कहता है कि फिर एक और राक्षस जो मंत्री होते हैं वो उठ के कहते हैं नहीं विभीषण जी ठीक कह रहे हैं, हाँ ज़्यादा कर सकते हो तो इनका अंग भंग कर दो, इनको कष्ट दे दो, और जानवर है बानर है तो इनको पूंछ से प्यार होगा तो इनके पूंछ में आग लगा दो, अंग भंग करके छोड़ दो। तो हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट कर आग लगाते हैं। हनुमान जी उसी आग से पूरी लंका को तहस नहस कर देते हैं जला के। उसके बाद माता सीता के पास आते हैं और कहते हैं माता आप मुझे कुछ अपना निशानी दे दो ताकि वहाँ प्रभु राम को दिखाऊं और उन्हें भी विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिला हूँ। तो वो अपनी चूड़ामणि देते हैं, वो हाथ में पहनने वाले कंगन को चूड़ामणि बोलते हैं। तो वो देते हैं और कहते हैं कि प्रभु को दिलाना और कहना कि जल्दी से जल्दी आके मुझे यहाँ से मुक्त कराए। तो इस पर हनुमान जी कहते भी हैं कि माता आपकी अगर इच्छा हो तो आप ही मेरे साथ चलो यहाँ से, मैं आपको ले जाने में सक्षम हूँ। तो वो कहते हैं नहीं पुत्र, श्री राम को ही कहना मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, तुम जाओ और उनके साथ आना और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से लेके जाना। तो श्री राम जी के पास जब ये जाते हैं हनुमान जी, वहाँ कहते हैं ऐसे ऐसे हैं। तो कहते हैं कि अब देर करना विलम्ब करना उचित नहीं है भ्राता श्री लक्ष्मण, सो चलिए अब सागर पार करके लंका आप चढ़ाई कर देंगे। तो सागर के पास वो लोग आते हैं। वानरों की विशाल सेना होती, रीछों की सेना होती, रीछ बोले तो जामवंत भालू की सेना, ये सब मिलकर आते हैं। फिर वहाँ पे अब उतना बड़ा समुद्र है, समुद्र देवता कहते हैं श्री राम जी कि आप मतलब कि हमको मार्ग दो जाने का। तो क्रोधित मतलब जब श्री राम जी की बात समुद्र देवता नहीं सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, आपने हमारी बात नहीं सुनी तो ठीक है, अब मैं समुद्र को ही सुखा दूँगा। ज्यों ही वन अनुसंधान करते हैं उसी समय समुद्र देवता प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु ये तो आप मतलब कि अथी करने जा रहे हैं,
ये मेरी मर्यादा कैसी है, मैं कैसे छोड़ दूं रास्ता, ये तो आप ही ने सृष्टि का नियम बनाया है। हाँ, आप मुझ पर पुल बांध करके जा सकते हैं, और आप मतलब कि पुल बांधिए और चले जाइए। तो फिर श्री राम पुल बांधते हैं, और पुल बांधने के लिए वहाँ महादेव की आराधना करने के लिए वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं। स्थापना के लिए श्री पंडित की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए वो रावण को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रावण विश्रवा ऋषि का पुत्र है, वो राक्षस होते हुए भी उनको पांडित्य का गुण है। तो वो संदेश भेजकर रावण को ही बुलवाते हैं। रावण आते हैं, पूजा कराते हैं, और महादेव मतलब कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, और फिर पुल का कार्य आरंभ करते हैं। जबकि रावण ये जानता है, ये पुल बनाने के लिए जो महादेव की आराधना कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेकर ये जो पुल बनेगा, तो ये लोग लंका में जाकर मुझसे ही युद्ध करेंगे। लेकिन फिर भी वो अपने पांडित्य मतलब कि पंडित की जो मर्यादा है उसको निभाते हैं, आते हैं और ब्राह्मण के कार्य करके उनका पूजा करवाते हैं और दक्षिणा लेके जाते हैं। तो पुल बनने के बाद ये लोग जब लंका में प्रवेश करते हैं, तो राम रावण का युद्ध होता है। रावण के संक्षेप में ही कहते जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये कितनों भी दिन चलेगा, चलते रह जाएगा। तो राम रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। उनके बारी बारी से सभी सैनिक, प्रमुख सैनिक आते जाते हैं। राम के हाथों, लक्ष्मण के हाथों, सुग्रीव के हाथों, हनुमान जी के हाथों मारे चले जाते हैं। अंत में हनुमान जी जब स्वयं मेघनाद आते हैं, मेघनाद की भी मृत्यु होती है। तो मेघनाद ने मृत्यु के पहले कहा था कि पिता महाराज, अगर हमारी मृत्यु, मेघनाद जो थे वो पितृभक्त थे, वो पिता के भक्त थे। वो जानते थे कि उन्होंने अन्याय किया है माता सीता जी को लाके, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए पिता के जो भी पिता ने किया उस पर, ये मैं अगली वीडियो में विस्तार से विभीषण के बारे में बताऊंगा, और उनके सोने वाले भाई के बारे में आपको बताऊंगा। तो विभीषण मतलब कि मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। मेघनाद की मृत्यु के बाद वो जब विभीषण और रावण के बीच के जो भाई थे कुंभकर्ण, रावण उनको जगाते हैं। वो 6 महीना सोते थे, एक दिन के लिए जगते थे। तो वो जागते हैं, युद्ध में वो भी मारे जाते हैं। वो भी कहते हैं भ्राताश्री, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो आप श्री राम से मित्रता कर लीजिएगा, क्योंकि श्री राम जी जो हैं, अगर मेरी मृत्यु होगी तो समझ गए कि वो ईश्वर हैं, श्री हरि हैं, उन्हीं के अवतार हैं। आप उनसे संधि कर लीजिएगा और रावण मतलब राक्षस कुल को बचा लीजिएगा। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण अकेले हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी युद्ध करने के लिए आते हैं। युद्ध में श्री राम के हाथों कई दिनों तक उनका युद्ध चलता है, सुबह शाम युद्ध होते रहता है। अंत में विभीषण जी बताते हैं कि इस रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो रहेगा रावण मरेगा नहीं। रावण दशानन था। श्री राम एक मुख काटते थे, उनका दूसरा मुख प्रकट हो जाता था। तो विभीषण ने जब बताया श्री राम को कि, तो श्री राम ने अपने अग्न्यास्त्र से उनके नाभि में जो कम मतलब कि अमृत कलश था उन पर बाण चलाया और अमृत सुखा दिया, और रावण की तत्काल में मृत्यु हो गई। नीचे आते हैं तो श्री राम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण जा रहा है, पंडित जा रहा है, जाओ लक्ष्मण इनसे कुछ सीख लो। तो वो लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं, बताते हैं किन कारण उनकी मृत्यु हुई।
और वो उनकी मृत्यु होती है और उनके जो बल का अहंकार था वो चूर चूर हो जाता है। तो इस बल के अहंकार पे तो वीडियो बनते ही रहेंगे, समाप्त नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।